ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस हफ्ते संसद में एक अहम वोट का सामना करने वाले हैं। इस मतदान के जरिए तय किया जाएगा कि क्या संसद में उनके पार्टीगेट बयानों को लेकर जांच की जानी चाहिए। मंगलवार को इसकी पुष्टि हुई। ये वोटिंग गुरुवार को होगी, जब जॉनसन संयोग से अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर होंगे। मतदान के दिन वो गुजरात के अहमदाबाद में कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे होयल ने इस पर बहस होने के बाद कि क्या जॉनसन ने यह कहकर सांसदों को गुमराह किया कि कोई नियम नहीं तोड़ा गया था, विपक्षी सांसदों के अनुरोध के मतदान के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। ईस्टर के अवकाश के बाद मंगलवार को संसद के फिर से जुटने के दौरान होयल ने सांसदों से कहा कि मैं ये निश्चित नहीं कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने अपराध किया है या नहीं। मैं ये तय कर सकता हूं कि मुद्दा जांच के लिए बहस योग्य है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि लेबर नेता सर कीर स्टारमर इस तरह की बहस के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस पर स्टारमर ने कहा कि जॉनसन ने न केवल नियम तोड़े हैं, बल्कि उन्होंने इस बारे में देश की जनता और संसद में झूठ बोला है। इस प्रस्ताव को अभी पेश किया जाना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे सांसद ये तय करने के लिए कह सकते हैं कि जॉनसन को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए या नहीं। जॉनसन पर लॉकडाउन के दौरान कई पार्टियों में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया है। इससे पहले सोमवार को जॉनसन पर एक बार फिर आरोप लगा था कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन किया था और कई पार्टियों में शामिल हुए थे। जॉनसन पर पहले ही ऐसी ही एक पार्टी के आयोजन को लेकर जुर्माना लगाया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के मामले में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन की अपनी छवि है, चाहे बात उनकी हेयर स्टाइल की हो, उनके अंदाज की हो, या फिर यूक्रेन में जाकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ कीव का दौरा करने की हो। बोरिस जॉनसन का अपना अंदाज रहा है। वो भारत से बहुत प्रभावित रहे हैं और साथ ही साथ में भारत के साथ ब्रिटेन के रिश्तों को लेकर भी वो लगातार कोशिशें करते रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि उनकी 2 दिवसीय यात्रा में भारत और ब्रिटेन के बीच में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। गौर करने वाली बात यह है कि ये यात्रा एक ऐसे समय पर हो रही है जिस वक्त यूक्रेन संकट गहराया हुआ है और इसमें ब्रिटेन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दरअसल यूक्रेन को खुलकर समर्थन करने के लिए कोई बड़ा देश आगे आया है तो इनमें ब्रिटेन सबसे प्रमुख है। ब्रिटेन न सिर्फ हथियारों के जरिए यूक्रेन की मदद कर रहा है, बल्कि खुद बोरिस जॉनसन भी यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने रूस की धमकियों की परवाह नहीं की। एक ऐसे समय पर जब अमेरिका जैसी महाशक्ति भी पीछे हट गई, बोरिस जॉनसन यूक्रेन के साथ खुलकर खड़े हुए हैं। भारत में भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की आवाजाही लगी हुई है, चाहे वो चीन के विदेश मंत्री हो, रूस के विदेश मंत्री हो या फिर अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो। इसके साथ ही द्विस्तरीय वार्ता में भारत और अमेरिका के बीच में भी महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हुई है। एक बात तो स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी उथल पुथल का माहौल चल रहा है और भारत किस देश के साथ खड़ा है इसकी चिंता अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सभी देश कर रहे हैं। सभी की कोशिश यह है कि भारत उनके साथ खड़ा नजर आए। ये इस ओर भी इशारा करता है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन संकट इतना गहरा सकता है कि युद्ध बड़ा हो जाए और इसमें बड़ी शक्तियां भी उतर आए। तब कौन किसके साथ होगा, ये बहुत महत्व की बात होगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।